हेलो दोस्तों, आज तारीख 19 अप्रैल 2026। आइए नजर डालते हैं देश भर की बड़ी और ताजा खबरों पर। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में आज माहौल काफी गर्म नजर आया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांकुरा में एक बड़ा रोड शो किया और ताकत का प्रदर्शन किया। सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे बीजेपी को लेकर जोश साफ नजर आया। अपने भाषण में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव की लहर नहीं बल्कि सुनामी चल रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी का सूरज उगेगा। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी भी पूरी ताकत लगा रही है। ममता बनर्जी अपनी योजनाओं के दम पर दोबारा जीत की उम्मीद जता रही है। चुनाव से पहले कोलकाता में टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी भी हुई, जिससे राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। अब देखना यह होगा कि बांकुरा में दिखी ये भीड़ क्या वोट में बदलती है या नहीं। इसका असली जवाब मिलेगा 4 मई को, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बंगाल की राजनीति के बाद अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की। देश की राजनीति में आज एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं से माफी मांगी है। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पास नहीं हो पाया, जिस पर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश के बावजूद ये बिल पास नहीं हो सका और इसके लिए वे देश की माताओं और बहनों से माफी मांगते हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए देश से ज्यादा राजनीति मायने रखती है। उनके मुताबिक जब यह प्रस्ताव गिरा तो कुछ विपक्षी दल खुशियां मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और कुछ राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले समय में इसका असर राजनीति पर जरूर देखने को मिल सकता है। देश की राजनीति के बाद अब बात करते हैं एक बड़ी खबर हवाई सुरक्षा से जुड़ी। पुणे में इंडियन एयरफोर्स के एक लड़ाकू विमान की हार्ड लैंडिंग से बड़ा असर देखने को मिला। यह घटना शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। लैंडिंग के दौरान विमान का लैंडिंग गियर खराब हो गया, जिससे वो रनवे पर जोर से टकरा गया और वहीं फंस गया। इसके बाद रनवे को तुरंत बंद करना पड़ा, जिससे करीब 11 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित रहा। इस दौरान 90 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और कई फ्लाइट्स को दूसरे शहरों की तरफ डाइवर्ट किया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। सुबह तक विमान को हटाया गया और रनवे की मरम्मत के बाद फ्लाइट्स धीरे धीरे फिर से शुरू हो गई। आपको बता दें, हार्ड लैंडिंग तब होती है जब विमान सामान्य से ज्यादा तेज या जोर से जमीन पर उतरता है। इससे रनवे और विमान दोनों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल स्थिति अब सामान्य हो रही है, लेकिन इस घटना ने हवाई सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिया है। अब बात करते हैं मजदूरों से जुड़ी एक बड़ी खबर की। नोएडा में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। श्रम विभाग ने मजदूरों के शोषण के मामले में कार्रवाई करते हुए 10 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जांच में सामने आया कि कई ठेकेदार मजदूरों को सही वेतन नहीं दे रहे थे और ओवरटाइम का पूरा पैसा भी नहीं दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, पीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं में भी गड़बड़ी पाई गई है। इसके अलावा 42 और ठेकेदारों को नोटिस जारी किया गया है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। अगर ये ठेकेदार जवाब नहीं देते तो इन्हें ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायत समय पर वेतन न मिलने की आई है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि मजदूरों के हक में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी साफ है, अब नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब बात करते हैं मौसम की बड़ी अपडेट की। देश भर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 19 अप्रैल को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 से ज्यादा राज्यों में तेज आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में जबरदस्त लू चल सकती है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। इसके चलते लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, यानी मौसम अचानक बिगड़ सकता है। यानी एक तरफ बारिश और तूफान तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी। देश का मौसम पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं आम लोगों की जेब पर असर डालने वाली खबर की। बेंगलुरु में बिजली थोड़ी महंगी होने जा रही है। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के ग्राहकों को अब हर यूनिट पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। दरअसल कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली कंपनी के घाटे को पूरा करने के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि करीब 56 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बढ़ोतरी एक साथ नहीं लगेगी, बल्कि धीरे धीरे आपके महीने के बिल में जुड़ती जाएगी। यानी हर महीने बिल में थोड़ा थोड़ा इजाफा दिखेगा। बताया जा रहा है कि कंपनी को हजारों करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जिसकी भरपाई अब ग्राहकों से की जाएगी। यानी गैस के बाद अब बिजली भी महंगी होने वाली है, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ना तय है। अब बात करते हैं पड़ोसी देश से जुड़ी अहम खबर की। नेपाल में भारतीय वाहनों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।
सीमा से लगे इलाकों में अब भारतीय नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की एंट्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक कई वाहन बिना अनुमति नेपाल में प्रवेश कर रहे थे, जिससे टैक्स चोरी और सुरक्षा से जुड़े खतरे बढ़ रहे थे। इसी को देखते हुए अब पुराने नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस फैसले से उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है जो नेपाल में रहते हैं लेकिन भारतीय नंबर की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। वहीं नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस सख्ती का विरोध शुरू कर दिया है और सरकार से नियमों में राहत देने की मांग की है। अभी हालात यह है कि सीमा पर चेकिंग तेज कर दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर सीधी कार्रवाई हो रही है। अब बात करते हैं आपके काम की एक खास खबर की। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी आ रही है तो सरकार आपकी मदद कर रही है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, जिसका मकसद महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बढ़ावा देना है। इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग से जुड़े नए बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है। खास बात यह है कि इस लोन को चुकाने के लिए आपको 7 साल तक का समय मिलता है और शुरुआत में कुछ समय की राहत भी दी जाती है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। साथ ही महिला या SC/ST कैटेगरी से होना जरूरी है। अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जा सकते हैं या ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास आइडिया है तो अब पैसों की कमी आपको रोक नहीं पाएगी। अब बात करते हैं एक जरूरी ट्रैफिक नियम से जुड़ी खबर की। अगर आप रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बाइक में तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाना भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए ऐसे मामले पर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अगर कोई वर्कशॉप बाइक में अवैध साइलेंसर लगाती हुई पकड़ी जाती है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइक मालिक पर भी कार्रवाई होगी और उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। दरअसल ये कदम तेज आवाज और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि ऐसे साइलेंसर से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। अगर आपकी बाइक में भी ऐसा कोई बदलाव है तो तुरंत सावधान हो जाएं, वरना बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। अब चलते हैं आज के राशिफल की तरफ। मेष, आज का दिन अच्छा रहेगा, काम में सफलता मिल सकती है। वृषभ, थोड़ा सावधान रहे, खर्च बढ़ सकता है। मिथुन, नए मौके मिल सकते हैं, फायदा होगा। कर्क, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। सिंह, नौकरी और बिजनेस में तरक्की के संकेत हैं। कन्या, मेहनत का फल मिलेगा, दिन बढ़िया रहेगा। तुला, सोच समझकर फैसले ले, जल्दबाजी से बचें। वृश्चिक, धन लाभ के योग बन रहे हैं। धनु, यात्रा का योग है, फायदा मिल सकता है। मकर, काम में व्यस्तता रहेगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। कुंभ, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। मीन, सेहत का ध्यान रखें, बाकी दिन ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और आपका राशिफल। ऐसी ही ताजा और काम की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।